नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं 4 टीवी। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से राजस्थान के विषय में बातचीत करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी बातचीत करेंगे। ऊर्जा संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। जल शक्ति मंत्री से ईआरसीपी के मसले पर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। वित्त विभाग के विषयों पर बातचीत होगी। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि आज कई विषयों को लेकर बातचीत हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी सीएम की मुलाकात हो सकती है। और इस दौरान बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। कई विषयों पर वो बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से राजस्थान के विषय में बातचीत होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी बातचीत करेंगे और इसके साथ ही ऊर्जा संबंधित विषयों पर चर्चा हो सकती है। कई मसलों पर बातचीत होगी। जल शक्ति मंत्री से ईआरसीपी के मसलों पर बातचीत हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात कर सकते हैं और ये काफी अहम भी माना जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरा के दौरान वो कई मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी बातचीत होगी। ऊर्जा संबंधित विषयों पर भी बातचीत हो सकती है। राजस्थान में कई विषयों पर कई चीजें हैं जिन्हें ठीक करना है और इसे लेकर कई मंत्रियों से बातचीत हो सकती है और इस मुलाकात को काफी अहम भी माना जा रहा है। और आपको बता दें, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में फौज के साहस पराक्रम को हम बधाई देते हैं, मगर उन्हें और मौका मिलता तो शायद वे पीओके भी ले लेते। जहां तक पहलगाम का सवाल है तो पहलगाम से पहले भी एक घटना हुई जिसकी जानकारी जनता को नहीं मिली। आखिर भाजपा सरकार में आतंकवाद और आतंकी घटनाएं क्यों हो रही है और पहलगाम की घटना के आतंकी कहां हैं? पी चिदम्बरम द्वारा ये कहे जाने पर कि पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है, वे पूछ सकते हैं, उन्हें स्रोत होंगे, उन्हें जानकारी होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। डोईवाला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्रतीत नगर, रायवाला, हरिपुर कला, गौहरी, माफी साहब नगर, छिदरवाला, चक जोगीवाला ग्राम पंचायत के पोलिंग बूथों पर सफलतापूर्वक मतदान किया जा रहा है। बता दें कि सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हल्की बारिश के बीच भी मतदाता लाइन में खड़े दिखाई दिए। मतदाताओं का कहना है कि इस बार क्षेत्र में कूड़ेदान, सड़क, रेलवे फाटक, स्ट्रीट लाइटों के मुद्दों को देखते हुए मतदाता प्रत्याशी को चुना जाएगा। आपको बता दें कि प्रतीत नगर जाने के लिए एक रेलवे का फाटक लगता है जो घंटों के हिसाब से बंद रहता है और अगर लोगों को इंतजार करना पड़ता है तो वहां के लोग इस बात से बहुत ही परेशान हैं। लोगों की मांग है कि ये फ्लाईओवर बने जिससे उनका समय बचे और कभी भी आना जाना कर सके। ये मांग सालों से चली आ रही है पर आज तक किसी प्रतिनिधि ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए प्रतीत नगर के राजकीय इंटर कॉलेज में भारी पुलिस बल तैनात की गई। मतदान करने हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखो, प्रत्याशी तो हमेशा से ही हमारी जो राय है कि ईमानदार हो, साफ छवि का हो और जिसमें कोई किसी प्रकार का आरोप न लगा। तो प्रत्याशी तो हमेशा साफ छवि का ही होना चाहिए और मतदाताओं से भी हम यही अपील करते हैं कि जो प्रत्याशी अच्छा हो, ईमानदार हो और साफ छवि का हो, सबको साथ में लेके चलने वाला हो और गांव के हित की विकास करता हो, तो ऐसे प्रत्याशियों को वोट दें। आज हम मतदान करने यहाँ पे आए हैं। बहुत जोर शोर से लोग लगे हुए हैं, मतदान कर रहे हैं, ठीक ठाक भीड़ हो रही है। लेकिन कुछ समस्याएं विगत प्रधानों के कार्यकाल में हुई हैं। जैसे आप देख लें, यही स्कूल के सामने ही गंदा पानी बह रहा है, नालियों का पानी स्कूल के सामने से बहता जा रहा है। जगह जगह लाइटें लगी हुई हैं पोलों पे, लेकिन सब बंद पड़ी हैं, कोई लाइटें नहीं चल रही हैं। इस बार कोई ऐसा प्रत्याशी आना चाहिए जो ईमानदार हो,
और काम करने वाला हो, पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, ऐसे ईमानदार व्यक्ति का प्रधान बनना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सड़कों का बुरा हाल हो रखा है, गलियों में लाइटें नहीं है, लोगों को पानी की परेशानी है, इन सबसे निजात दिलाने वाला प्रत्याशी प्रधान बनना चाहिए। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहलगाम के आतंकवादियों के पाकिस्तान से आने का कोई ठोस सबूत नहीं है। गौरव गोगोई ने कहा कि चिदम्बरम ने जो बात रखी है, निश्चित ही वे इस विषय पर इस ओर जानकारी दे पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुद्दा संवेदनशील है और सही तथ्यों की जांच होनी चाहिए। गोगोई के अनुसार इस मामले में पूरे देश को स्पष्टता चाहिए ताकि भ्रम दूर हो सके। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियां भी इस पर सतर्क है। इस बयान के बाद राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। जनता इस मुद्दे पर जल्द स्पष्टता की उम्मीद कर रही है। संसद के बाहर एनडीए के सांसदों ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ एक टेलीविजन बहस में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा दी गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने इस टिप्पणी को निंदनीय बताते हुए मौलाना साजिद रशीदी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। विरोध प्रदर्शन में सांसदों ने मीडिया के माध्यम से सभी से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच बहस भी तेज हो गई है। डिंपल यादव के समर्थन में कई नेताओं ने बयान जारी किए हैं। इस मामले को लेकर संसद में भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के खामगांव में एक दलित युवक को धार्मिक सलाह लेने पर पीटा गया और उसके कपड़े उतरवाए गए। विरोध में वंचित बहुजन अघाड़ी समेत कई दलित संगठनों ने खामगांव बंद का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो आरोपी है उनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो। उनके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूरे शहर में बंद का आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर दलित युवक की पिटाई की गई है और पिटाई से जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये पिटाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक दलित युवक को पीटा गया है, मकोका के तहत कार्रवाई की मांग की गई है और देखिए व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया है। इसके तहत तमाम जो दुकानें हैं वो बंद नजर आ रही है। युवक की गलती यह थी कि उसने सिर्फ धार्मिक सलाह ले ली। धार्मिक सलाह लेने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हो गई है और अब इसे लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से युवक की पिटाई की गई है वो पिटाई सही नहीं है। मकोका के तहत यह कार्रवाई होनी चाहिए। एक दलित युवक है, उसके कपड़े उतारे गए और इसका विरोध अब जोर से किया जा रहा है। खामगांव है, यहां पर बंद का आह्वान किया गया है। जो आरोपी है, जिन्होंने इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की मांग तेज कर दी गई है। और सावन का महीना चल रहा है। पवित्र सावन के महीने के तीसरे सोमवार को बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में आस्था का सागर उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटने लगे। लंबी कतारें लगी। दर्शन और जलाभिषेक करते लोग नजर आए। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। भक्तों ने बेलपत्र, गंगाजल और फूल अर्पित कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए थे। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और स्वेच्छा से सेवाभावी लोग भी सहयोग में लगे रहे। सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शिव भक्तों ने अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ पूजा संपन्न की। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और तीसरा सोमवार पर आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से भीड़ लगी हुई है। देवघर की ये तस्वीर है, बाबा बैद्यनाथ धाम की ये तस्वीर है। प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। बाबा की नगरी कहा जाता है और इस दौरान भीड़ होना तो लाजमी है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं और तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं
12 ज्योतिर्लिंग में से एक है देवघर बैद्यनाथ, जहां पर लोगों का हुजूम उमड़ता है और आज तो सावन का तीसरा सोमवार है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जय बाबा भोलेनाथ के उद्घोष से पूरा परिसर जो है वो भोले नगरी में तब्दील हो गया है। लोगों की यहाँ पर जो है काफी आस्था जुड़ी हुई है। आप सिर्फ सावन की बात नहीं, यहाँ सालों भर लोगों का तांता लगा रहता है। लेकिन अगर सावन की बात कर ले तो लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो उम्मीद है बाबा भोले से, वो तस्वीर के जरिए आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी आस्था जुड़ी हुई है। वैसे आप सावन की बात कर ले या सावन के बाद भी यहाँ हर समय भीड़ तो नजर आती है, लेकिन सोमवार का एक अपना अलग ही महत्व होता है, क्योंकि सोमवार का जो दिन है वो बाबा भोलेनाथ का दिन माना जाता है। और इसलिए आज सोमवार पर पूरे परिसर में किस तरह से खचाखच भीड़ भरी हुई है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां किए हुए थे। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे ताकि जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। भक्त भी बड़े आराम से भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, निकल रहे हैं और जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर बता दें कि जर्मनी में ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घायल अवस्था में कई यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हादसे की जांच शुरू हुई है। जर्मन चांसलर मर्ज ने इस पर दुख जताया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो जर्मनी में एक बड़ी घटना सामने आई है। बता दें कि ट्रेन हादसा हुआ है और इसमें जो घायल है उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उनका इलाज जो है वो जारी है। जर्मन चांसलर जो है मर्ज ने इस घटना पर दुख जताया है। जर्मन चांसलर मर्ज ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि ये बड़ी ही दुखद घटना है। आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ, इस पर नजर बनाए हुए है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो जर्मनी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन के डिब्बे जो है वो पटरी से उतर गए हैं। जर्मनी से बड़ी खबर, अब तक 4 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें वहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है ताकि जो और भी घायल है उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। इस दौरान जर्मन चांसलर मर्ज ने पूरे घटना पर दुख जताया है। कहा है कि घटना किस वजह से हुई है इसकी जांच तेज कर दी गई है और जल्द ही ये तस्वीर भी सामने आएगी कि आखिर घटना किस वजह से हुई है। और सावन महीने का आज तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर धर्मेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना में जुटे नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण नजर आ रहा है। भक्तिमय गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। भक्तों ने बेलपत्र, जल और फूल चढ़ाकर भोलेनाथ से अपने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंध के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे, जिससे पूजा व्यवस्था सुचारू रही। स्थानीय लोग और दूर दराज से आए श्रद्धालु इस अवसर का पूरा लाभ उठा रहे हैं। सावन के इस सोमवार पर सभी भक्तों ने शिव भक्त का जो शिव की भक्ति है उसका अद्भुत अनुभव किया। ये दिन प्रदेश के लोगों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। तो ये राजकोट की आपको तस्वीर दिखा रही है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। हर जगह जहां शिव मंदिर है, शिवालय है, वहां पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। धर्मेश्वर मंदिर की ये तस्वीर है जहां शिवालय पर भक्त जल चढ़ाते नजर आ रहे हैं, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जो कि भगवान भोलेनाथ को प्रिय माना जा रहा है। और इसके साथ ही अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर जो है वो जय जय भोलेनाथ के उद्घोष से गूंजता नजर आ रहा है। मंदिर प्रशासन की बात करें, कमेटी की बात करें तो इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज सावन का तीसरा सोमवार है और हर जगह, हर शिवालय पर स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है।
जो मंदिर कमेटी है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करती नजर आ रही है। साथ ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि आज हर जगह, हर शिवालयों में तस्वीर ऐसी ही नजर आएगी। राजकोट का धर्मेश्वर मंदिर है, इसकी अपनी एक आस्था जुड़ी हुई है। लोग आज सावन के सोमवार पर इस दौरान मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पण कर रहे हैं, दुग्ध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। खासतौर पर मछुआ टोली इलाके से आई ताजा वीडियो में सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों और दुकानों में भी पानी घुसने की खबर आ रही है। प्रशासन की ओर से अभी तक जल निकासी को लेकर कोई ठोस व्यवस्था करते दिखाई नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में हालात ऐसे ही हो जाते हैं। फिलहाल हालात सामान्य होने में समय लग सकता है, क्योंकि बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार की तस्वीर हर बारिश में ऐसी ही नजर आती है, क्योंकि बिहार में एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ सुखाड़ की स्थिति नजर आती है। अगर बारिश की बात करें तो बारिश में ऐसी ही हर जगह स्थिति नजर आती है। बिहार में बाढ़ के समय लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। निचले इलाकों की बात करें तो निचले इलाकों की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। कोसी नदी ऐसी है जहां पर जब बारिश होती है तो इतना ज्यादा बारिश का पानी निचले इलाकों में घुसता है कि उसे शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये बाढ़ की जो स्थिति है ये इतनी ज्यादा भयावह हो जाती है कि बिहार के लोग अच्छी तरह से इसे जानते हैं। फिलहाल जल निकासी की कोई व्यवस्था वहां नहीं की गई है। प्रशासन की जो कार्रवाई है वो शून्य नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि हर बरसात में स्थिति ऐसी हो जाती है, बरसात कई आते हैं चले जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। यहां सरकार जो है वो हर साल वादा करती है कि बारिश से पहले स्थिति को सुधार लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये जो पूरा जल भरा हुआ है, ये जो बारिश का पानी जाम है, इसी पानी से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है, अब बारिश का पानी है, जमा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को संक्रमण का खतरा भी मंडराता है। कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बारिश जैसे ही खत्म होती है लोग काफी ज्यादा बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं, और इस समय से ये जो सिलसिला शुरू होता है ये लगभग ठंड के समय तक चलता ही रहता है। लेकिन प्रशासन सिर्फ आश्वासन देती है, काम बिल्कुल शून्य नजर आता है। और रणी नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते दशरथपुर और जाजपुर ब्लॉक में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है और इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन की टीम नाव और एनडीआरएफ के सहयोग से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। कई गाँव में बिजली और संचार सेवाएं भी बाधित हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जरूरी संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। बारिश के चलते अगले 24 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो जाजपुर की तस्वीर है, जहां रणी नदी में बाढ़ से ये हालात उत्पन्न हो गए हैं। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है। जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है वहां इस पर पूरी नजर बनाई हुई है। जो लोग फंसे हुए बाढ़ में उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या हालात उत्पन्न हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार जो है इलाकों में नजर बनाए हुई है। जो लोग बारिश की वजह से घरों में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है।
लोगों से कहा जा रहा है कि अब ऐसे सुरक्षित स्थानों पर रहें जहां आपके जान को कोई खतरा ना हो। रणी नदी में बाढ़ आई है। दशरथपुर जाजपुर का जो इलाका है वो प्रभावित नजर आ रहा है। ये बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि बाढ़ की वजह से आधा से ज्यादा देखिए पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। घर की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ का पानी जो है वो पूरे इलाके में घुस चुका है और यहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर निकालने की कवायद अब तेज कर दी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4TV। नमस्कार।